हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नई ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो सुबह के 4 बजे उठकर मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन बना रही हूँ और आज उपमा बनाई हूँ नाश्ते में, क्योंकि हस्बैंड रात में ही बोले थे कि मुझे उपमा बना कर दोगी टिफ़िन में। तो सुबह उठकर सारी तैयारियाँ करके उपमा बनाई, क्योंकि हस्बैंड रोटी ले जाना पसंद नहीं करते हैं। उनको ये चाहिए कि मैं स्पून से खा लूँ, ऐसा कुछ बना कर दो। तो या तो उपमा लेकर जाएंगे या पोहा लेकर जाएंगे, या फिर उनको कुछ और दो, पास्ता बना दो, चाउमीन बना दो इस टाइप का, या फिर ब्रेड ऑमलेट चाहिए या रोल बना दो, ऐसा वो लेकर जाते हैं। तो उनकी फरमाइश पे ही मैं सुबह उठकर उनकी मॉर्निंग शिफ्ट में टिफ़िन बना कर देती हूँ। तो वहाँ उपमा के साथ उन्हें सॉस चाहिए होती है, तो मैं सॉस डालकर और दे देती हूँ। और अभी हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, बस अब ड्यूटी के लिए निकलने वाले हैं और बोले थोड़ा सा दो, मैं खाकर जाऊंगा। तो थोड़ा सा वो खाकर जा रहे हैं। और यहाँ मेरी छोटी पुप्पी फजर की नमाज़ पढ़ रही है। और यहाँ देखिए हस्बैंड की सारी चीज़ें मैं पैक करके उनको दे दूँगी। और हस्बैंड 5 बजे निकलना होता है उनको, तो वो निकल जाते हैं 5 बजे ड्यूटी के लिए। तो मैं 4 बजे उठकर उनके लिए टिफ़िन बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ मैं अच्छे से रख दे रही हूँ और पानी का बॉटल दे दे रही हूँ। और गर्मी बहुत बढ़ गई है आज, तो गर्मी की मत पूछिए, ये बहुत ही ज़्यादा है। और बस हस्बैंड निकलेंगे तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने जाऊंगी। और फ़रहान पूरी रात नहीं सोए हैं, अभी भी फ़रहान जागे हैं। अगर उसे कुछ तकलीफ़ होती है ना तो वो बोल नहीं पाते हैं, तो इस वजह से। तो चलिए हस्बैंड यहाँ ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं और मैं सारा लाइट ऑफ़ करके जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि फ़रहान जागे हैं। मेरी पुप्पी से ही पूछ रही हूँ कि लाइट ऑफ़ कर दूँ, तो बोलिए हाँ ऑफ़ कर दो। मैं वजीफ़ा करके फिर थोड़ा देर मैं भी लेट जाऊँगी। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में फ़रहान सो गए थे, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उठ करके सारा रूम का बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि वीक में एक दिन मुझे चेंज करना ही होता है। तो मैं फ्राइडे टाइम मिलता है तो करती हूँ, नहीं तो वीक में कोई भी एक दिन जब मुझे लगता है कि आज चेंज कर देना चाहिए, मेरे पास टाइम है, तो मैं सारे रूम का बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी फुप्पी का रूम का मैं चेंज कर रही हूँ। और फ़रहान की तबीयत ना ठीक नहीं रहती है, तो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, बस खाली रोता है। और तो अच्छा नहीं लगता है, उससे हमारा भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कि उसे क्या तकलीफ़ हो रही है। तो इस वजह से वो कल सुबह से जो रोना स्टार्ट किया है, वो अभी तक उसी इसमें है। तो वो सो गया था, तो मैं आ गई हूँ रूम को बंद करके, एसी ऑन करके, थोड़ी देर तक वो सो जाए। तो चलिए मेरी पुप्पी का रूम का बेडशीट मैं चेंज कर चुकी हूँ और इसे मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। और उसके बाद मैं फ़रहान वाले रूम जाऊंगी। तो यहाँ पे भी मैं सारी चीज़ें अच्छे से झाड़ कर सेट कर देती हूँ। ये तो मेरा रोज़ का है, लेकिन बेडशीट मैं वीक में एक दिन चेंज करती हूँ। तो फ़रहान के रूम में ना कोई आता है ना कोई रहता है, तो इस वजह से फ़रहान का रूम का बेडशीट मैं थोड़े टाइम के बाद चेंज करती हूँ। तो चलिए ये भी सेट हो गया है। और उसके बाद यहाँ हॉल की भी मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी, ताकि एक साथ में सारे बेडशीट को वॉश होने के लिए लगा दूँगी। और यहाँ पे चेंज कर दे करके दूसरे बिछा रही हूँ। और उसके बाद में फिर किचन जाऊँगी, तो हमारे लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो नाश्ता मैं बना चुकी थी और फ़रहान भी उठ चुके थे, तो मैं नाश्ते का सारा बर्तन क्लीन कर रही हूँ। तो नाश्ते में फ़रहान के लिए सिर्फ रोटी बनाई थी, हम सब के लिए उपमा मैं सुबह ही उठकर बना दी थी, क्योंकि फ़रहान उपमा नहीं खाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं, मेरे पुप्पी और हस्बैंड तीनों के लिए उपमा नाश्ता बनाई थी और फ़रहान के लिए फिर मैं रोटी बना दी। तो नाश्ते के बाद मेरा ये है कि सबसे मैं पहले किचन क्लीन करती हूँ। जब मेरा किचन क्लीन हो जाता है, मैं सारे बर्तन वगैरह अच्छे से धोकर सेट कर देती हूँ। उसके बाद मैं रूम वगैरह क्लीन करके फिर किचन में कुकिंग करने आती हूँ। तो आज मैं रूम वगैरह पहले ही सेट कर चुकी हूँ, बस मेड आ जाए तो वो आकर झाड़ू पोछा लगा देंगी, तो पूरा रूम वगैरह क्लीन हो जाएगा। और आज हमारा दावत था सासू माँ के यहाँ, हम सब तीनों बहुओं का और दोनों बेटियों का, मतलब पूरे परिवार का। वो कल ही बोली थी कि सुबह से आ जाओगी और रात में खा पी कर जाओगी। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इस वजह से दावत बोली नहीं लूँगी, क्योंकि मैं इतने देर बैठ नहीं पाऊँगी और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और हस्बैंड की भी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो मैं बोली नहीं आऊँगी। तो बोली ठीक है, तो अगर सुबह से नहीं आओगी तो रात में आ जाना। तो मैं बोली नहीं नहीं, रात में भी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं बैठ भी नहीं पाऊँगी। और एक दिन पहले ही मैं घर पे अखनी बनाई थी, चिकन वगैरह बनाई थी, तो मैं बोली कि ये नहीं, छोड़ दीजिए। तो फिर बोली कि ठीक है, फ़रहान के लिए खाना नहीं बनाना, मैं फ़रहान का खाना भिजवा दूँगी। तो फ़रहान का खाना दोपहर पे आ गया था, फ़रहान खा लिए।
और मेरी आदत है कि क्लीनिंग करते रहने का, और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। मैं कल डॉक्टर के पास गई थी, तो कल मैं सुबह 8 बजे गए डॉक्टर के पास, और आते आते मुझे 12:30 ऐसा कुछ हो गया। मैं आकर के नाश्ता की, मेडिसिन लेकर सोई, तो शाम में उठी और फिर उठ करके मैं घर का काम की, क्योंकि मेडिसिन ले ली तो जो तकलीफ़ थी उससे थोड़ी रिलीफ़ हो गई मुझे। तब फिर मैं काम में लगी। और ऐसा होता है ना कि अगर आप ही घर के अकेले हो तो काम भी आप ही को करना होता है। अगर एक टाइम आप काम नहीं करोगे तो दूसरा टाइम काम बढ़ जाता है। इस वजह से तो यही है। और आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मेडिसिन लेकर के मैं काम कर रही हूँ। और एक साइड पे मैं दाल चढ़ा चुकी हूँ, एक साइड पे कुंदरी और आलू की भाजी बनाई हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी को भी बोले थे कि सिंपल लंच बनाओ, और मुझे भी सिंपल ही लंच खाना था, तो इस वजह से। और मेरा ये रहता है कि हस्बैंड के आने से पहले मैं लंच रेडी कर लूँ। तो हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट है, तो वो 2:30 से 2:45 तक आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी कर दे रही हूँ, और दाल चढ़ाई हूँ तो उसका बघारा का भी सारी चीज़ें मैं रेडी करके रख दे रही हूँ। और आज तो गर्मी की मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। जितने देर मैं किचन में हूँ ना, उतनी देर ऐसा लग रहा है कि मैं स्वेट से पूरा भीग जा रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी तो है, तो गर्मी लगेगी, ये बात तो है, लेकिन किचन में बहुत गर्मी लगती है, और काम करना गर्मी के दिनों में बहुत मुश्किल लगता है। चलिए यहाँ पे मैं सारी चीज़ें निकाल कर रेडी कर ले रही हूँ। और उसके बाद और मेड भी आ गई थी, वो अपना झाड़ू पोछा लगा रही थी, तो झाड़ू पोछा लगा लेंगी, तो मैं बोली आप बैठिएगा, मैं तब मैं चाय बना दूँगी। तो चलिए मेड आकर चली गई। उसके बाद मैं कपड़े भी धुलने में लगाई थी, जितनी बेडशीट वगैरह निकाली थी सारी चीज़ें मैं धुलने में लगाई थी। तो यहाँ सारी चीज़ें मेरे धुल चुके हैं, तो मैं इसे सुखा दे रही हूँ। बेडशीट बाहर डाली हूँ, और सारी छोटी जो तकिया गिलाफ वगैरह अंदर डाल रही हूँ, पिलो कवर वगैरह, और यहाँ पे कपड़े। और इस बीच में हस्बैंड भी आ जाएंगे, और तबीयत ठीक नहीं है तो मैं फरहान को फ्रेश नहीं कर रही हूँ, हस्बैंड आके ही फ्रेश कर देंगे। और मेरी छोटी पुप्पी आज सुबह से ही चली गई, क्योंकि वहाँ पे दावत है, तो बड़ी बहन का साथ वो हाथ बटा देती है, तो उनको भी आसानी हो जाता है। तो चलिए अब हस्बैंड आते ही होंगे। यहाँ मैं सारे कपड़े डालकर रख दूँगी। गर्मी इतनी है कि आधे कपड़े घर के अंदर ही सूख जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरे सारे कपड़े मैं अच्छे से अरेंज करके सुखा चुकी हूँ, और हस्बैंड का वेट करती हूँ, वो आकर फरहान को फ्रेश कर दे, तब लंच करूँगी। तो फरहान आज अभी रो रहे थे, तो उसको आइसक्रीम दिए तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगा है। देखिए अपने से फरहान कैसे आइसक्रीम खा रहे हैं। पापा को देंगे बेटा, वो देखो पापा को बेटा, फरहान पापा को नहीं दीजिएगा। तो चलिए दोपहर के लंच के बाद में, उसके बाद और मैं ब्लॉग शूट नहीं करी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और देखिए फरहान की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा देर मूड अच्छा रहता है, फिर उसी तरीके से वो करने लगता है। और अचानक से हस्बैंड का कॉल आ गया कि उनको नाइट शिफ्ट आना है, तो हस्बैंड नाइट शिफ्ट चले गए। अभी रात के 10:40 होने वाले हैं। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड यहीं लेती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और मेरे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।